अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उवैस अहमद है। हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम अपना एनर्जी से मुताल्लिक़ अपडेट देते हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फ्यूल प्राइसेस हैं, बिजली की कीमतें हैं, और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है और उसके जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि ईरान इसराइल की वॉर जो है वो चल रही है, और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का सोच रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस $65 से उठ के हो सकता है $90 से $100 पर बैरल के ऊपर चले जाएंगी। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे पास जो है ना एकदम जो है पेट्रोलियम का भी बहरान आ जाएगा अगर हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज न किया। और साथ के साथ जो हमारी बिजली की कीमतें हैं, जो कि नॉर्मली जो है हमारे पास LNG वगैरह जो कतर से आती है, उसके ऊपर जो बिजली बनेगी उसकी वजह से भी जो है ना वो कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन इन सब के इफेक्ट को गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिसकी वजह से जो है ना प्राइसेस की ओवरऑल जो है ना रिडक्शन होगी। सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट अभी स्टेप लेने लगी है, जो कि उस टाइम के SAPM और आजकल जो है वो प्राइवेटाइजेशन के जो अपना चेयरमैन है मोहम्मद अली, उन्होंने जो उस टाइम इनिशिएटिव लिए थे, जिसके अंदर उन्होंने ये किया था कि जो हमारा सर्कुलर डेट है तकरीबन जो 2400 अरब रुपए का है, उसके अंदर से जो आधी अमाउंट सारे 1200-1250 अरब रुपए तकरीबन $4.5 बिलियन जो बनते हैं, उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रिटायर करने लगी है। और उसके लिए जो है वो 18 बैंक्स की कंसोर्शियम बना के गवर्नमेंट जो है ये वाले पैसे जो हैं इसको रिटायर करके काइबर से कम रेट के ऊपर इसको रिटायर कर लेगी। जो हमारा इंटरेस्ट रेट बेसिकली जो होता है उससे कम रेट के ऊपर इसको रिटायर करके, और जो हमारे एंड यूज़र या एंड कंज्यूमर हैं उनके लिए बिजली की कीमतों के अंदर जो है ना वो कमी लेकर आएगी। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बिजली को बेहतर यूटिलाइजेशन के अंदर लेके आने लगी है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 2000 मेगावाट डाटा सेंटर्स और बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर एलोकेट कर दिए। और उस 2000 मेगावाट की अगर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊं कि अगर थ्रू आउट द ईयर उस 2000 मेगावाट को हम बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज़ करें, तो तकरीबन जो है वो हम लोग 20,000 BTC एक साल के अंदर जो है बिटकॉइन जो है उसको हम अपना जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। तकरीबन $1,00,000 का भी एक बिटकॉइन लगाएं तो ये एनुअल जो है तकरीबन $2 बिलियन हमारे पास जो है ना वो बनेंगे, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 2 लाख से 8 लाख डॉलर के दरमियान जाने की है। 2000 मेगावाट जो कि एक्स्ट्रा हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, उसकी यूटिलाइजेशन करते हुए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक अहम चीज़ है जिसका इम्पैक्ट जो है बहुत लॉन्ग टर्म आएगा। एक इदारा है जिसके पास सारी की सारी ट्रांसमिशन लाइन प्लानिंग जो है जिस इदारे के पास थी, और ऑपरेशन जो है पावर का जिस इदारे के पास था, उसको कहते हैं नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जिसको गवर्नमेंट ने डीबंडल करते हुए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ISMO है, इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर, जो कि हमारा CTBCM की जानिब एक बहुत अहम कदम जो था जिसको अब हमने अबूर कर लिया है। CTBCM के थ्रू होगा ये कि हमारे पास जितनी भी बिजली जो है वो होलसेल एक मार्केट जो है वो डेवलप हो जाएगी। लोग अपनी मर्जी से जिससे चाहें जैसे चाहें बिजली खरीद सकेंगे, और जो बिजली बेचने वाले होंगे वो जिस तरह चाहें जैसे चाहें वहाँ पे आकर जो है वो बिजली जो है वो उसके कारखाने लगा के उसको बिजली को बेच सकेंगे। तो उसकी जानिब सबसे अहम कदम जो है वो सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर का था, जिसको अपना गवर्नमेंट ने NTDC को तोड़ के जो है वो एक इदारा जो है उसको कायम कर लिया, जिसके अंदर जो है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, जो कि हमारे तकरीबन सारे के सारे बिजली की जो ऑपरेशंस हैं वो उसको देखता था, बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपरेशन जो है जिसको वो देखता था। और जो हमारा CPP है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो कि सारे फाइनेंशियल मामला जो थे उनको सेटल करता था, वो उनको जोड़ के एक इदारा जो है वो बना दिए। दूसरा जो है जिसने लाइंस को ऑपरेट करना है उसको जो है वो NTDC के अंदर से निकाल के NGC बना दी है, नेशनल ग्रिड कंपनी। और एक और जो है फ्यूचर के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस की डेवलपमेंट है उसके लिए एक और इदारा उन लाइंस को डेवलप करेगा, डेवलपमेंट कंपनी के नाम से जो है वो एक डेवलप कर लिया। आज के लिए जो है इतना। आप लोग अपना कुछ पूछना चाहते हैं सो प्लीज राइट एंड शेयर अस इन दी कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच।